नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति की और भारतीय परंपराओं की और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। आज विश्वकर्मा जयंती है। विश्वकर्मा भारत के सृष्टि के शिल्पकार और एक आदमी की और जयंती है, वो हैं नव भारत के निर्माण करने वाले मोदी जी। उनका आज जन्मदिन है, 17 सितंबर को उनका जन्मदिन होता है और उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए भारत का निर्माण में अपना एक और पन्ना जोड़ने वाले, राष्ट्र प्रथम की भावना को साथ लेने वाले, उसके साथ चलने वाले डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो शिक्षाविद भी हैं और एक राजनीति से बहुत बड़ा उनका लगाव है और राजनीति में बहुत उनका अच्छा अहम रोल रहा है। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। सर, नव भारत का निर्माण करने वाले मोदी जी का जन्मदिन है, कैसे उन्होंने नव भारत का निर्माण किया? एक अति सनातन परंपरा का देश, बहुत ही जिसकी अपना ज्ञात इतिहास भी लगभग 50,000 साल का हो, उसमें एक नौजवान जिसका माँ बाप ने नाम नरेंद्र रखा, जिनके आदर्श से नरेंद्र जी, जिनको विवेकानंद जी भी कहते हैं, उस आदर्श पर चलते हुए गिरी कंदराओं में जाके तपस्या की, रामकृष्ण मिशन के कार्यकर्ता बने, परंतु फिर वापस किसी अच्छी भावना से वापस आए और अपने जीवन को इस ढंग से ढाला कि भारत की मूल समस्याओं को भारत की दृष्टि से देखना और भारत के संसाधनों से ही उसको एक नए भारत का विकास करना। जो काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रारंभ किए थे उद्योग मंत्री के नाते, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 साल जिनको आगे बढ़ाया और पिछले 10 साढ़े 10 साल से मोदी जी ने तो कायाकल्प करके दिखा दिया। असंभव लगने वाली चीज़ें इस विभिन्नताओं से भरे देश में, इतना डाइवर्सिफिकेशन इस देश में हो, उसको एक रखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से चलाना और सारी बाधाओं के बावजूद सारे ही उनके जो घोर विरोधी अर्बन नक्सल, लेफ्टिस्ट और सो कॉल्ड जातिवादी, केवल कास्ट को आगे रखने वाले बहुसंख्यक पार्टियों के अंदर से राष्ट्रवाद का दृष्टिकोण लेकर चलना और जैसे आपने कहा नेशन फर्स्ट, उसको आगे रख के चलते हुए इतना परिवर्तन हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियाँ आइंस्टीन के शब्दों में जो गांधी जी के लिए उन्होंने प्रयोग किए थे कि लोग आश्चर्य करेंगे कि ऐसा व्यक्ति भारत में हुआ था क्या। आज हमें चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य भी याद आते हैं, हमें विक्रमादित्य भी याद आते हैं कि कैसे धीरे धीरे इवॉल्व होना। क्रांति की बातें करने वाले बहुत हैं, एवोल्यूशन से, धैर्य से आगे बढ़ना। कौन सोच सकता था इस देश में सफाई व्यवस्था, जो गांधी जी का एक सपना था, वो इतने हमारी आदतों का हिस्सा बन गया कि आज सफाई रखना एक सामान्य बात है। 15 करोड़ शौचालय बना देना किसी विश्व में कहीं कहो तो जचेगा ही नहीं, क्योंकि उनकी आबादी 15-20 करोड़ से ऊपर की आबादी के पूरे विश्व में 4-5 देश। 7-7 करोड़ नए मकान बनाना, और मकान भी वो केवल 4 दीवारी नहीं, सभी सुख सुविधाओं से संपन्न, वाईफाई समेत, जल की पूर्ति, गैस की पूर्ति और शौचालय समेत मकान बनना। मुझे तो लगता था कि ये कल्पनाएं कैसे साकार होंगी, परंतु मोदी जी मित्र भी हैं, भाई भी हैं और एक विचारधारा को लेकर जितना उनका आज आयु है, लगभग 1-1.25 साल मेरी उनसे ज़्यादा है, साथ साथ काम किया है, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए, स्वस्थ मन भी रहे, स्वस्थ भी रहे और इसी ढंग से 24/7 लगे रहें, ये भगवान उनको सामर्थ्य दे। बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं हैं और आशा करता हूं कि आने वाले 5 साल में
भारत के लिए जो उन्होंने सपना देखा है कि चीन और अमेरिका के बाद कम से कम हर चीज़ में हम तीसरे नंबर पर तो आ ही जाएं। आज जनसंख्या में तो एक नंबर हैं, परंतु अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, शांति व्यवस्था की दृष्टि से, गरीबी समाप्त हो जाए, 25 करोड़ लोगों की हुई है और 25-30 करोड़ लोगों की समाप्त हो जाए, हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान सुलभ हो। विश्व में शांति के लिए जिस प्रकार से प्रयास रूस और यूक्रेन में करके दिखा दी, और अभी भी अजूट डोवाल जी फिर गए हुए हैं। मुझे लगता है कि जो नेहरू जी का सपना था विश्व शांति का, वो भी नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे। गांधी जी के सपनों का भारत का निर्माण हो ही रहा है। लोकमान्य तिलक जिन्होंने गणेश उत्सव के माध्यम से लोक चेतना की थी, गणेश चतुर्दशी भी आज है, और जिनको महाराष्ट्र के अंदर गली गली सड़क सड़क तक पहुंचाया, उसके कारण से जागरण हुआ। तो ये देश कितनी बड़ा, सितंबर का महीना अध्यापक दिवस मनाया, हिंदी दिवस मनाया, अभियंता दिवस था, मोक्ष गुंडकम विश्ववरैया के नाम पर कल ही लगातार त्यौहार, और कल परसों से हमारे श्राद्ध प्रारंभ होंगे। पूर्वजों का स्मरण करेंगे, शहीदों का स्मरण करेंगे, देशभक्तों का स्मरण करेंगे, और फिर हम माँ की पूजा की तरफ बढ़ेंगे। 2-3 अक्टूबर से महाराजा अग्रसेन जयंती आएगी। तो लगातार त्यौहार हैं, उत्सव हैं। उत्साह पैदा करें, सीखें, आगे बढ़ें। यही मेरा सभी अपने छात्राओं से, छात्रों से और अपने महाराजा अग्रसेन परिवार के सभी साथियों से ये आग्रह है कि अब हम महाराजा अग्रसेन जयंती के बाद अपना जो रजत जयंती उत्सव का समापन भी हमने करना है। इसी दौरान हमारा जो संकल्प थे वो हमने नया ब्लॉक का उद्घाटन हो ही गया इसी महीने में, और आने वाले समय में एक भव्य हॉस्पिटल जिसमें आयुष्मान कार्ड लेके आने वालों को बिना किसी की सिफारिश और बिना धक्का खाकर पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए हम 500 बेड का एक अति सुंदर हॉस्पिटल बनाएंगे। हॉस्पिटल का नाम भी माँ भारती हॉस्पिटल होगा। उसको खोल के बोलेंगे तो महाराजा अग्रसेन आयुष्मान, जो आयुष्मान भारत का भारती हॉस्पिटल होगा। कहाँ बनेगा सर हॉस्पिटल? ये हिमाचल में ही अपनी यूनिवर्सिटी के कैंपस में। जो हमारा कैंपस हिमाचल में है, आधा कैंपस हरियाणा में है, और उसकी लोकेशन ऐसी है कि पंजाब 15 किलोमीटर, चंडीगढ़ 30 किलोमीटर। आने वाले 5 साल में इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, जिसमें नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज और फुल फ्लेज मेडिकल कॉलेज 2029 तक, जो मोदी जी का एक विकसित भारत का सपने की ओर हम बढ़ रहे हैं। 2047 में मोदी जी ने 75,000 नई मेडिकल सीटों का सृजन करने का इस आने वाले 3 साल में संकल्प लिया है। उसमें हम भी 150 सीटों का योगदान कम से कम दे पाएँ। प्रभु हमें इतनी सामर्थ्य दे, और हम ये भारत के अपने भारतवासियों को अच्छा स्वास्थ्य सुलभ हो, उसके लिए हम सब मिलकर काम करें। सभी ट्रस्टियों से मोदी जी की काफ़ी योजनाएं हैं, बड़ी अच्छी तरह से चल रही हैं। हमारा देश भारत जो है युवा देश है, युवाओं के लिए वो काफ़ी प्रेरणाप्रद है। और अभी उन्होंने एक अभियान चलाया है, एक वेबसाइट शुरू की है, एक व्हाट्सएप मैसेज है, देखो अपना देश, देखो अपना देश, अपनी संस्कृति को समझें। तो ये मोदी जी का युवाओं के जो प्रति जो लगाव है, युवाओं को आगे लाने वाला, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? युवा देश है, ये सच्चाई है। 140 करोड़ का देश है। युवाओं को जब तक कोई सपना नहीं होगा, और सपना कौन दिखाए? जो सपने देख के पूरा करने की क्षमता रखता हो। ये देश का दुर्भाग्य था कि 1947 में जो ऊर्जा पैदा हुई थी आज़ादी के बाद, वो हम मेंटेन नहीं कर पाए, और 62 आते आते एक बहुत पराजय का सामना किया। 65 में फिर ऊर्जा पैदा की शास्त्री जी ने, पर वो दुर्भाग्य से जीवित नहीं रह पाए। अटल जी ने ज़रूर आगे बढ़ाया, परंतु 6 साल के बाद लगातार 10 साल फिर ऐसी सरकारें रहीं जिन्होंने भारत को इतना कमज़ोर कर दिया कि रक्षा मंत्री भी सल्यूट लेते हुए गिर जाता था। जैकेट प्रूफ जैकेट भी नहीं खरीद पाते थे। आज हमने इस 10 साल में
हथियारों का अपना निर्माण करके, जेट से लेकर और सामान्य चीज़ें अपना निर्माण करके अपने सैनिकों को भरपूर साजो सामान दिया है, विदेशों को एक्सपोर्ट भी किया है। ये क्यों हो पाया? क्योंकि युवा शक्ति हमारी जो अंतरिक्ष में चंद्र यात्रा करके सब चीज़ों में तो आगे, क्योंकि कभी कोई देश एक जगह खड़ा नहीं रह सकता, एक एस्पेक्ट से भी आगे नहीं बढ़ता। आज पैरा ओलंपिक में सारा यूथ है। कितने गोल्ड मेडल हमारे जिनको दिव्यांग कहते हैं लेके आए हैं, कभी सोचा था उन्होंने? कितनी सुविधाएं उनको देनी पड़ती और कितना उनके ऊपर हाथ रखते हैं मोदी जी, कितना प्यार करते हैं, एक एक से बात करते हैं। तो आज आने वाले 2036 का ओलंपिक भारत में हो, उसकी तैयारियां हैं। जो देश खेलों में आगे हैं वो हर चीज़ में आगे हैं, और खेलों में आगे युवा देश ही हो सकता है। और युवा अपनी प्रेरणा से, अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा को सदुपयोग करें तो देश आगे बढ़ता है। ऊर्जा का अगर विध्वंसक उसमें लगाएं, अपना चरित्र भी खराब करें, नशे में चले जाएं और गलत रास्ते पर चलें तो अपना जीवन भी खराब, परिवार का जीवन। तो आज ये रोल मॉडल इस देश को मोदी जी स्वयं हैं, और मोदी जी की देखा देखी योगी जी एक उसी रास्ते पर चलते हुए, हेमंत बिश्वा जैसे लोग, नए लोग, मोहन यादव किसी ने नाम नहीं सुना था 1 साल पहले, इतने बड़े मध्य प्रदेश को चला रहे हैं। उड़ीसा में किसी ने नाम नहीं सुना, चाहे वो भी मोहन, किसी एक सामान्य परिवार। और आज कहते हैं, मैं भी गया था भुवनेश्वर, कल मैं अयोध्या से आया हूँ। जो परिवर्तन हो रहा है वो आंखें देख के विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि आप उसे जाके देखकर महसूस ना करें। क्या एक दिन में 6-6 वंदे भारत ट्रेन चले? कल्पना नहीं कर सकते कि जब पूरा का पूरे झारखंड के से 6 ट्रेन, कल जो कमाल कर दिया अहमदाबाद भुज में, 6 घंटे के अंदर इतनी बड़ी यात्रा, और 1 रुपये किलोमीटर के बेस पे जो नमो भारत फास्ट ट्रेन चलाई है। मैं 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ के खर्चे हर चौथे 5वें दिन हम सुन रहे हैं। कहाँ से आ रहा है पैसा? जो लीकेज थी, जो राजीव गांधी कहा करते 1 रुपये में 85 पैसे रास्ते के लोग खा जाते हैं, 15 पैसे पहुंचता है। मोदी जी ने इंश्योर कर दिया 70 करोड़ खाते खुलवा के कि 1 रुपया का 1 रुपया पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो लगेगा तो दिखेगा। तो मैं तो जो आज युवाओं से तो ख़ास तौर पर भविष्य उनका भी सुधरे, आने वाली पीढ़ियों का भी सुधरेगा। आज मेहनत करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। हमारे से 1000 साल हम गुलामी के उस अंधेरे काल में थे। हमारी गणना भी बदल दी, हमारे नाम भी बदल दिए। आज कौन कह सकता है सितंबर है? सेप्टा का अर्थ लैटिन में भी 7, संस्कृत में भी 7, और जिनको वो कहते हैं बड़े एडवांस देश हैं, उनका ये 9वां महीना है। तो जिनको ना गिनती आती थी, जिनको ना ये पता था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, जो ये कहते थे नहीं सूर्य चारों ओर घूमता है पृथ्वी के, वो 300 साल पहले तक जिनको कुछ भी नहीं पता था, वो अपने आप को सुपीरियर समझें और हम इन्फीरियर समझें। ये भावना 75 साल में अब जाके हटनी शुरू हुई है, और तेज़ी से हटाएं और संकल्प लें कि अपनी अच्छी चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे, और हमारी जो कमियां उनको हम दूर करेंगे। जब भी तो भारत महान बनेगा, जब भी तो भारत सोने की चिड़िया था कहना छोड़ेंगे जी, आज फिर से बन के दिखाएंगे। बिल्कुल सही है सर। जो मोदी जी हैं वो इस आज़ाद हमारा जो स्वतंत्र भारत है उसके पहले प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, लेकिन उनको बड़ा अच्छी तरह से पता है कि स्वतंत्रता में जिन लोगों को रोल रहा है उनके बारे में बहुत चर्चा करते हैं वो, और उनकी जो पूरी परिकल्पना है, उन्होंने 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, और बच्चों के साथ उनकी मन की बात और इस तरह के प्रोग्राम है जैसे परीक्षा पर चर्चा। तो ये क्या कि वास्तव में वो अध्ययन मनन और पिछली चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं और उनको प्रेरणा देते हैं। उन्होंने पूरा जीवन लगाया किस चीज़ में? तपस्या चल रही है ना, सुबह 4 बजे से रात के 1:30-2 बजे तक। तपस्या किसको बोलते हैं? तपना, अपने आप को तपना, और तप के सोना कुंदन बनता है। तो मोदी जी पहले करके दिखा रहे हैं, फिर दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं तो लोग उन पर फॉलो भी कर रहे हैं। आज सारे की सारा जो परिवर्तन है धीरे धीरे, वो जितना परिवर्तन कर रहे हैं उनके विरोधी उतना ही डिस्टेबलाइज कर रहे हैं।
एक भविष्य का अपने आप को पैदाइशी प्रधानमंत्री हैं, उनको देश की बेइज्जती करने में मज़ा आता है, विदेशों में जाकर भारत को घटिया प्रूव करने में लगे रहते। और एक तरफ एक व्यक्ति है जो अभी सितंबर में ब्रुनेई और रूस में होके आ गया सिंगापुर, अभी अमेरिका जाएंगे, मतलब लगातार जहाज़ में बैठ के भी सारा यही काम करना, अपनी उतरते ही होटलों में सोना बैठना छोड़ दिया, कल्पना। और अभी व्रत रखेंगे नवरात्रों में, तो पूरे व्रत रखते हुए भी जीवन पूरे ढंग से चलेगा, चलाएंगे। तो यही तो रोल मॉडल होना चाहिए। अदरवाइज हमारे शाहरुख खान और सलमान खान रोल मॉडल इस देश के हो गए थे, वो हो गए थे जिनको ना ब्याह शादी या लिविंग टुगेदर वाले लोग हो गए थे। वो उनको यदि हीरो हीरोइन को ही हम अपना आदर्श मानेंगे, तो शहीद भगत सिंह का नाम लेकर सत्ता पे पीछे बैठ के नाटक करने वाला भी एक हमने देखा, बहुत पढ़ा लिखा, अपने आप को IITian कहने वाला, और मोदी जी को अनपढ़ कहने वाला, ऐसा भी एक मुख्यमंत्री आज तक तो है इस देश में। तो ये विडंबनाओं से भरा हुआ देश है, जहाँ पर डॉक्टर सुरक्षित ना हो, ऐसी ममता महिला होकर भी लगातार एक महिला डॉक्टर के हत्या और रेप को नहीं संभाल पाएँ, बांग्लादेशियों को नहीं संभाल पाएँ, रोहिंग्यों को बसने में मदद करें, देश की सुरक्षा को खतरे में डालें। शिमला जैसा जो कभी राजधानी होती थी शीतकाल ग्रीष्मकालीन, वहाँ पर तमाशे शुरू हो गए। देश के खजाने को फ्री बांट कर, लंबे चौड़े वायदे कर कर तबाही पर ले जाने का होड़। दूसरी तरफ पैसा कमाएंगे, अर्न करेंगे, बचाएंगे और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाएंगे। वो सोचने वाले लोग। अच्छा सर, युवाओं को एक संदेश आपकी तरफ से कि मोदी जी का जैसे इस बार तीसरा टर्म है प्रधानमंत्री बनने का, तो पिछले बार जिस तरह से जिस बहुमत से आए थे, इस बार बहुमत कम हुआ। क्या युवा जो हैं इस चीज़ तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि अगर हमें ऐसे आदमी का साथ देंगे तो हमारा देश सुरक्षित होगा, अर्थव्यवस्था सही होगी, और जो बच्चों के भविष्य के बारे में जो सुनता है, समझता है, उसको आगे बढ़ा रहा है, उसको अगर आप समर्थन नहीं देंगे तो पिछले दिनों में कितनी घटनाएं हुई हैं जो इनके 10 साल में नहीं हुई, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देख कितना बड़ा देश। मोदी जी को नए क्षेत्रों में जो सफलता मिली, विशेष तौर पर उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, कभी सोची थी किसी? गुजरात इंटैक्ट रखते, परंतु जाति जाति की ज़्यादा चर्चा करने वाले, 8वीं 10वीं फेल, एक परिवार नौकरियां देने में भी लोगों की ज़मीनें नाम करा के अपने बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े बंगलों में रहना, फ्रेंड्स कॉलोनी में लालू यादव परिवार, एक ऐसा परिवार जो मुलायम जो एक मास्टर जी थे, और आज उनके परिवार के पास 50,000 करोड़ से ज़्यादा का वो होगा। शरद पवार जिसने अपने जीवन में, भगवान कितना दंड दे रहा है कि मुंह भी सूज गया, कैंसर से कट गया, परंतु बेईमानी और हेराफेरी नहीं छोड़ेंगे। आज भी विडंबना, ये कंट्राडिक्शन है ना, फिर भी अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। इन लोगों ने जातिवाद को इतना उभारा, लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश की, कुछ जगह सफल हुए परंतु अधिकांश जगह फेल हुए। अगर ये कह देना खड़गे का कि 20 सीट और होती तो हम सबको जेल में डाल देंगे, बोला ना अभी, तो वो लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान लेके चलते हैं। जिस संविधान में 125 संशोधन हो चुके, हमेशा होंगे, क्योंकि कुरान की तरह कोई शब्द नहीं बदल सकता, ऐसा हमारी सोच हमारे शास्त्रों में नहीं है। हम नित्य नवीन जीवन अपनाने के पक्षधर हैं, खराब चीज़ें उन्हें छोड़ेंगे। हम जीवन को और मृत्यु को क्या समझते हैं? कपड़ा बदलना। तो ऐसी सोच वाले लोगों को जातिवाद में फंसाने की कोशिश की। भगवान कृष्ण के वंशजों को केवल M=Y में बांध देने की कोशिश की। कई बार भ्रमित हो जाता है आदमी, तो वो भ्रम टूट चुका है। और ये झटके भी लगने चाहिए, क्योंकि जिस जीवन में उतार चढ़ाव ना हो, मोदी जी को भी कुछ लोगों ने शायद ये सोच लिया था कि बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं तो उनको थोड़ी स्पीड घटवा दी होगी, पर तो भगवान सब न्याय करता है और भगवान के आगे बुराई हमेशा समाप्त होती है। मुश्किल होता है बुराई को समाप्त करने के लिए। दुर्गा माँ ने कितने प्रयास किए, रावण को मारने के लिए कितने प्रयास हुए, अजर अमर सेना जिसके पास हो उसको समाप्त करने में कितने कष्ट हुए थे। तो मोदी जी तो एक सामान्य मानव हैं,
ये सफलताएं भी आएंगी, छोटे मोटे झटके भी लगेंगे, परंतु लगातार तीसरी बार आज के युग में आप अमेरिका में देखिए क्या हाल है, कल भी गोली चली है ट्रंप पर, रशिया में क्या झगड़े चल रहे हैं, पूरा यूरोप अशांत है। उसके सामने भारत को एक स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ाते हुए इतनी बड़ी जनसंख्या को लेकर, जहाँ जातियों की संख्या के आग्रह करने वाले लोग जातियाँ गिनेंगे वो शायद कंप्यूटर फेल हो जाएगी, इतनी जातियाँ हैं। तो जातियों में उलझाने के बजाय एक जाति हम भारतीय हैं, सब इंडियन बराबर हैं, भाई बहन हैं, वो भाव ले पैदा करने की कोशिश करना मुश्किल काम है। हो रहा है, परंतु बीच बीच में विघ्न भी आते हैं, और विघ्न दूर करने के लिए गणेश जी की पूजा पूरे समाज ने की है लगातार 10 दिन। विघ्न निश्चित तौर पर दूर हुए हैं, और आज का एक शुभ दिन, केवल मैं ये पॉजिटिव नोट रखें कि मोदी जैसा बनने की कोशिश करें, जिसका जीवन समर्पण भाव से पूरे विश्व को एक मानने वाली संस्कृति के हम उपासक हैं। भारत एक है, भारत माता के सभी हम बच्चे बच्चियां हैं और सभी भाई बहन हैं। इस भाव को लेके चलें, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अछूत नहीं, हम सब भारतीय हैं। ये भावना जितनी तेज़ी से, जितनी ज़्यादा लेके आएंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। हम भारतीय हैं, भारत हमारा देश है, भारत माता की जय हम सबको बोलने की आदत डालनी चाहिए, और राष्ट्र प्रथम की भावना लेके हम चलें। ऐसा ही हमारा दृढ़ संकल्प भी है, और दृढ़ संकल्प भी होना भी चाहिए। नमस्कार।